हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी के व्रत में हमें भोग में क्या लगाना चाहिए, कौन से कलश से हमें अर्घ देना चाहिए, कौन सा कलश हमें दिवाली तक रखना चाहिए और कितने कलश लेने चाहिए, कलश में क्या भरना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बायने में क्या क्या रखना चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए, हर महिला इस व्रत को ना अपने संतान की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए रखती हैं और शादी के बाद हर महिला इस व्रत को कर सकती हैं। जिनके संतान नहीं है वो भी, जिनके संतान है वो, जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं और जिनके संतान है वो अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं और लंबी आयु के लिए करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने सारा सामान ले लिया है और 2 कलश भर लिए हैं। एक हमने मिट्टी का लिया है, एक पीतल का लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने चौकी जो है ना लगा ली है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया है। अहोई माता की जो तस्वीर है ना उसकी भी स्थापना हमने कर दी है, गणेश जी की स्थापना कर दी है और यहाँ पे हमने गौरी शंकर की भी स्थापना कर दी। गौरी शंकर की भी इसमें हमें पूजा करनी चाहिए, साथ में गणेश जी जरूर होना चाहिए। देखिए, वैसे तो सारी प्रतिमा हमें ना इस तस्वीर में मिल जाएंगी, अहोई माता की जो तस्वीर है ना उसमें मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास घर में अलग से है तो आप जरूर रखें। सबसे पहले ना आपको दीपक लगाना है। तो फ्रेंड्स, पूजा सामग्री की और कलश स्थापना की वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है। अगर आपको चाहिए देखना है कि कलश स्थापना कैसे होती है, क्या रखा जाता है कलश में, तो वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इससे पहले मैंने दोनों वीडियो डाल दी हैं, पूजा सामग्री की भी और कलश स्थापना की भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम करा लेंगे सभी देवी देवता को, मतलब कि अहोई माता को, गणेश जी को स्नान करा लेंगे, ठीक है। फूलों से छींटों का स्नान करा लेंगे और इसके बाद अब हमें ना 2 जगह पे, जैसे आपके बच्चे कितने हैं, 1 2, तो देखिए मैं इस तरीके से करना चाहिए। ये रक्षा सूत्र होता है एक तरीके से बच्चों को बांधने के लिए, तो अगर आप करें तो अच्छी बात है। और संतान नहीं है आपके, अभी आप संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इसको ना रखें, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उस हिसाब से जो है ना कलावे को बांट लें और रख लें पूजा स्थल पे ही। तो मैं तो देखिए हर साल ऐसे ही करती हूँ, जितने साल मेरी शादी को है मैं हर साल ऐसी करती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ भी ऐसी करती थी। तो फ्रेंड्स, ये रक्षा सूत्र कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। जो हमारा कलश रखा हुआ है ना, जो हमें दिवाली तक रखना है, उस कलश के ऊपर हमको सिंगारे रखने हैं। देखिए, जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो कलश के ऊपर जरूर रखें, ठीक है। वो प्रसाद होता है। यहाँ पे गणेश जी को हमको चढ़ानी है मोली वस्त्र स्वरूप। अगर आपको जनेऊ मिल जाए तो आप जनेऊ चढ़ाएं, नहीं है तो आप मोली चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने गौरी गणेश को भी मोली चढ़ा दी है और माता अहोई अष्टमी को भी हम जो है ना, अहोई माता को भी हम मोली चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूप। तो चुन्नी तो हमने माता को जब कथा सुनी थी ना दोपहर में तभी चढ़ा दी। तो फ्रेंड्स, ये चौकी मैंने ना जो कथा सुनते वक्त, जो दोपहर में 2:30 से 3 के बीच में जो कथा सुनते हैं ना, उस वक्त मैंने ये चुन्नी जो है ना चढ़ा दी थी माता को और ना ये चौकी भी उसी वक्त स्थापित कर दी थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कथा सुनते हैं ना उस वक्त भी चौकी लगा सकते हैं, वरना आप शाम को पूजा करते हैं ना 5 से 6 के बीच में, तब भी चौकी लगा सकते हैं। तो मैं उसी वक्त लगा लेती हूँ और उसी चौकी पे फिर शाम को पूजा भी करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को तिलक कर लेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक करना है, उसके बाद सभी को तिलक करेंगे, ठीक है। गौरी गणेश को, अहोई माता को, जितनी भी तस्वीर में जो मूर्त है ना, मूर्तियां है, फोटो है सॉरी, तो उन सभी को हमें तिलक करना है। चांद सूरज जितने भी इसमें प्रतिमा बनी हुई है सभी को हमें तिलक करना होता है। इसके बाद हमको तिलक करने के बाद ना हमको जो भी ये जो हमने कलश रखा है, दिवाली तक ये कलश रखा जाता है। देखिए, जो मिट्टी का घड़ा है ना उसको घड़ा भी कहते हैं, तो वो दिवाली तक रखा जाता है। तो उसकी स्थापना तो हमने पहले ही कर दी थी, अब हम पूज रहे हैं दोबारा से, ठीक है। तो इस पे आपको 13 टीके बनाने हैं, 13 या 8 टीके आप इस पे बना सकते हैं या फिर तिलक कर सकते हैं। खाली 1-2 स्वास्तिक बना दिया था मैंने दोपहर में जब कथा सुनी थी तब। और आपके जो बच्चे हैं ना आपके पास ही बिठाएं, जब आप पूजा करते हैं ना अपने पास ही अपने बच्चों को बिठा के रखें, जब पूजा करते हैं उनको भी तिलक आदि करें, ठीक है। यहाँ पे हमने अक्षत भी चढ़ा दिए हैं और तिलक कर दिया है, वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा दी है, अब हमने अक्षत चढ़ा दिए हैं। अब हम सभी को फूल चढ़ाएंगे। तो गौरी माता को हम लाल रंग का फूल चढ़ा देंगे, भगवान गणेश को हम गेंदे का फूल चढ़ा देंगे। तो जो भी आपको फूल मिल जाए उस हिसाब से आप चढ़ा दें, ठीक है। यहाँ पे हमने तिलक कर दिया है, चंदन का तिलक किया है हमने शंकर जी को, क्योंकि भगवान शिव को ना रोली का या हल्दी का तिलक नहीं किया जाता। और इसमें हल्दी जरूर रखें आप पूजा में, हल्दी का भी आप उपयोग करें इस पूजा में। आज के दिन जो है ना अहोई
माता की पूजा में हल्दी का भी उपयोग जरूर होता है और घड़े में भी हमको हल्की सी हल्दी डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी को ना फूल चढ़ा देंगे, जितने भी हमने भगवान रखे हैं, भगवान गणेश, गौरी शंकर, अहोई माता और कलश, सभी को हम जो है ना फूल चढ़ाएंगे। और देखिए अलग से जो हमने रखा है ना एक लोटा पीतल का, उस लोटे से हम तारों को रख देंगे। तो बहुत सारे घरों में ना 3 बजे कथा सुन के ही जो है ना व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना दोनों वक्त पूजा होती है। 3 बजे भी होती है, 3 बजे कथा सुनते हैं 2:30 से 3 के बीच में, और शाम को जब 6 बजते हैं ना, थोड़ा सा दिन बिल्कुल ढल जाता है, हल्का सा उजाला होता है और तारे निकल आते हैं, तब हमारे यहाँ व्रत का पारण होता है। तो हम पूरा दिन का व्रत करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भोग प्रसाद निकाला है ना, अठियावरी निकाली है जो अहोई माता की, उस अठियावरी में से हम थोड़ी थोड़ी सी पूड़ियाँ लेके, जरा सी पूड़ियाँ लेके माता रानी को भोग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मीठे पुए बनते हैं, पूड़ी है, अठियावरी निकलती है, सब्जी है, और देखिए इसमें हलवा जो है ना, खीर नहीं बनती। इस व्रत में दूध से कोई भी चीज़ नहीं बनानी, हमको दूध की बनी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सीरा बना सकते हैं आप, मतलब आटे का हलवा, या फिर आप सूजी का हलवा, यहाँ पे मीठे में इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन खीर बिल्कुल ना बनाएं, मतलब दूध से बनी चीज़ नहीं बनानी है आपको। तो इसके बाद ना आपको जो सिंगारे लिए हैं आपने, वो आप चढ़ा दें। आपने ना मतलब कि जो कलश है उसके ऊपर आप 5 सिंगाड़े भी रख सकते हैं, 5 मीठे पुए भी रख सकते हैं। इस तरीके से कलश के ऊपर आपको जरूर रखना है। और प्रसाद ना, ये जो कलश के ऊपर रखा है ये आपको नहीं खाना, कलश वाला ये प्रसाद आपको अपने बच्चों को देना है। ठीक है, और ये जो सेब वगैरह जो भी आपको ऋतु फल मिले, सेब, अमरूद, हरे फल हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि अमरूद है, और ये सिंगारे रख लिए हैं मैंने, तो इनको चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी नहीं मिल रहे तो वैसे ऋतु फल ही मिल जाते हैं। इसके बाद हमने जो साड़ी निकाली है ना चढ़ाने के लिए, वो हमें साड़ी है ना माता रानी के चरणों में चढ़ानी है इस तरीके से। और ये जो ना हमारी सास को या नंद को या जिठानी को दी जाती है, या फिर नहीं है कोई तो पंतानी को भी दे सकते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपकी सास मतलब सासू माँ जो पहनती है ना, जिस हिसाब से वो उपयोग करती हैं चीज़ें, उसी हिसाब से रखें। अगर आपके ससुर जी नहीं है ना, तो आप 16 श्रृंगार मतलब श्रृंगार का सामान ना रखें, खाली एक साड़ी और कुछ दक्षिणा रख के उनको दे सकते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से। अगर सुहागन है उनके सर पर, उनके आपके जो है ना ससुर जी हैं, तो आप उनको पूरा सामान दें इसमें, जो आपकी जो हम जैसे करवा चौथ पे देते हैं ना, हम ऐसे ही। नहीं है तो इसमें बिना श्रृंगार के आप जो है ना चल जाता है, बिना श्रृंगार के आप दे सकते हैं अपनी सासू माँ को। और यहाँ पे देखिए जो भी अठ्यावरी वगैरह है ना, ये भी आपको ना अपनी सासू माँ को देनी है। ठीक है, ये साड़ी निकाली है, जो श्रृंगार है, इसमें कुछ दक्षिणा रख के दे आप 51 रुपये, 101 रुपये। और ये जो खाना निकाला है ना अठ्यावरी, ये भी आपको देनी है। आपको खुद नहीं लेना है, खुद नहीं खाना इसमें से कुछ भी, और ना तो इसमें से कोई श्रृंगार का सामान लेना है। आपको ये सारा आपको दान करना है, मतलब देना है किसी न किसी को, अपने से बड़े को, जिसको आप पूजते हो, मतलब पूजनीय हो, जो आपके जिनके आप पैर छूते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो घड़ा हमने रखा है ना मिट्टी का, इसको हमें दिवाली तक नहीं हिलाना होता, तो आप ऐसे स्थान पे ही चौकी लगाएं जहां पे आपको इसको घड़े को ना हटाना पड़े। ठीक है, और बाकी सुबह अगले दिन जो है ना, आप माता को, जो आपने माता की प्रतिमा वगैरह रखी है, भगवान गणेश रखे हैं, उन सबको आप हटा सकते हैं, लेकिन इसको कलश को नहीं हटाना होता, आपको कलश को दिवाली वाले दिन तक रखना होता है। चौकी आपको उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही लगानी है, उस तरफ मुंह करके ही पूजा करनी है। मान लीजिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं और ये जगह सेफ नहीं है घड़ा रखने के लिए दिवाली तक के लिए, तो आप फिर मजबूरी में इस घड़े को कहीं सेफ जगह रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, और ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपके बच्चे हटा देंगे या हिला देंगे या गिर देंगे या तोड़ देंगे इस घड़े को, तो आप फिर वहीं पे रखा रहने दीजिए दिवाली तक। बहुत सारे लोग छोटी दिवाली पे बच्चों को स्नान कराते हैं जल से, बहुत सारे लोग बड़ी दिवाली पे। तो हमारे यहाँ तो बड़ी दिवाली पे सुबह सुबह पूजा होने से पहले ही इस जल को ना बच्चों के नहाने के पानी में डाल दिया जाता है। और फ्रेंड्स बहुत सारी जगहों पे 2 घड़े भर के रखे जाते हैं, एक घड़े में अनाज भरते हैं, मतलब चावल या गेहूं, और एक में जल। और बहुत सारे घरों में 2 घड़े भरते हैं, तो हमारे यहाँ तो एक ही घड़ा भरा जाता है बस जल का। और अगर 2 ज्यादा बच्चे हैं, जैसे 2 या 3 बच्चे हैं, तो थोड़ा बड़ा घड़ा ले लेते हैं, 1-2 बच्चे हैं तो छोटा घड़ा लेते हैं, 1 बच्चा है तो छोटा घड़ा लेते हैं, तो उस हिसाब से घड़ा लें। ठीक है, और घड़े को एक दिन पहले ही आपको भिगो के रखना है, मतलब कलश को। ठीक है फ्रेंड्स, और जल के लिए जो अर्घ वाला जल होता है ना, उसको हमें अलग घर में, आप अलग से घर में कोई भी बर्तन हो पूजा वाला, उससे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने छोटा सा ये जो पीतल का लोटा रखा है ना, इसी से मैं रख दूंगी, और इसी से मैंने दोपहर में सूरज को रख दिया था, और इसी से मैं रात को तारों को रख दूंगी। लेकिन वो वाला घड़ा जो वो वाला जो कलश लेते हैं ना हम, जो दिवाली तक रखना होता है, उसको हमें नहीं छेड़ना होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।